ये एसआर कंपनी जो महादेई जोड़, कड़ागढ़ और टिकरपाड़ा पंचायत में कर रही है, हम लोग किसी भी कीमत पर इसे नहीं चाहते। This project is very dangerous. यह प्रोजेक्ट पर्यावरण, लोगों की खेती और जिंदगी को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। इससे शोर, पानी, हवा और मिट्टी सब तरह का प्रदूषण होगा। फिलहाल लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। पब्लिक हियरिंग के जरिए वो अपनी बात भले ना पहुंचा पाए हो, लेकिन अब वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। So it is a very rich agriculture field. यह इलाका बेहद उपजाऊ कृषि क्षेत्र है। बैतरणी नदी यहाँ की खेती के लिए मुख्य जल स्रोत है और कई सहायक नदियाँ भी हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को इतना पानी इस्तेमाल करने की अनुमति कैसे मिली? ओडिशा के केओंझर जिले में आयरन ओर बेनिफिशिएशन प्लांट लगने जा रहा है, जिसे सरकार ने सितंबर में ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे चुकी है। पर वहां के लोग और एनवायरमेंटलिस्ट इस प्रोजेक्ट को विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पर्यावरण, जल, मिट्टी और आजीविका पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव को इस प्रोजेक्ट में अनदेखा किया गया है। इसके साथ ही जो पब्लिक हियरिंग हुई थी, वहां भी मनमानी बरती गई है। प्रोजेक्ट को लेके पूरे विवाद और लोगों के चिंताओं को हम समझेंगे, साथ ही उससे पहले हम समझेंगे क्या है ये प्रोजेक्ट। 14.3 मिलियन टन प्रति वर्ग क्षमता वाले इस प्लांट को केओंझर जिले के टिकरपड़ा और कादागड़ा में लगाया जाएगा। इसके लिए एसआर कंपनी को 38.38 हेक्टेयर सरकारी जमीन दी गई है। वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 94.85 एकड़ जमीन का उपयोग होगा। इसके लिए पानी बैतरणी नदी से लिया जाएगा। टिकरपड़ा से इस प्लांट की दूरी मात्र 600 मीटर, महादेई जोड़ा से 800 मीटर और कादागड़ा से मात्र 900 मीटर है। प्लांट की जमीन के पास एक एलिफेंट कॉरिडोर है, तो बस 100 मीटर दूर ही टिकरपड़ा का अपर प्राइमरी स्कूल है। हालांकि मंजूरी में पास के स्कूल, बच्चों से लेकर हाथियों के कॉरिडोर और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी उपायों के तौर तमाम तरह की शर्तें और प्रावधान रखे गए हैं, जैसे कि ईसी से जुड़े कुछ विशेष शर्तें हैं। टेलिंग से निकलने वाले गंदा पानी ईटीपी में सही तकनीक से साफ किया जाएगा। बरसात में सिर्फ साफ किया हुआ पानी ही पास के नाले में छोड़ा जाएगा, बाकी समय बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट का काम सिर्फ 94.85 एकड़ जमीन पर ही होगा। चरगाह जमीन बिना अनुमति के उपयोग नहीं की जाएगी। टिकरपड़ा का सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल प्रोजेक्ट साइट से 100 मीटर दूर है। बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी सावधानियां कंपनी को लेनी होगी। यह पूरी जमीन पहाड़ी के पास है और ढलान की तरफ गांव है, तो तेज बारिश में पानी आयरन ओर की धूल और टेलिंग्स को बहाकर गांव और खेतों तक ले जा सकता है। इसीलिए कंपनी को रिटेनिंग वॉल और सही ड्रेनेज बनाना होगा। सुनने में ये शर्तें अच्छी लग रही हैं, लेकिन गांव वालों को इन पर कम ही यकीन नजर आ रहा है। उनकी असल चिंता इस प्रोजेक्ट के चलते सामने आने वाले रोजी रोटी के संकट को लेकर है। एसआर लिमिटेड कंपनी आसी। ये एसआर कंपनी जो महादेई जोड़, कड़ागढ़ और टिकरपाड़ा पंचायत में कर रही है, हम लोग किसी भी कीमत पर इसे नहीं चाहते। हमारा जंगल, जमीन और जल है। हम आदिवासी हैं और हम खेती पर निर्भर करते हैं। हम लोग किसी भी प्लांट पर निर्भर नहीं रहना चाहते। टमाटर, बैंगन और सब चीज़ें उगाते हैं। मचकुंडा नदी है, वहाँ से पानी लाकर हम खेती बाड़ी करते हैं। हमें कंपनी नहीं चाहिए। हम जल, जमीन और जंगल पर निर्भर करते हैं। आपके लिए जंगल और जल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जीवन जीविका वहीं से है। पानी वहीं से आता है। सब्जी लगाते हैं, टमाटर, गोभी, ये सब हम बाहर भेजते हैं। उसी से हम जी रहे हैं। कंपनी आने से आपको कोई सुविधा नहीं होगी। आने से हमें असुविधाएं होंगी। पानी नहीं मिलेगा,
जिस जमीन में हम खेती करते हैं वहाँ खेती भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डस्ट खेती वाली जमीन पर पड़ेगी तो खेती सही से नहीं होगी। এটা আমো জায়গা। वो हमारी जमीन है, कारखाना नहीं हो सकता और हम होने भी नहीं देंगे। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ प्रदूषण से ପ୍ରଦୂଷଣ आपको ହେବ क्या ଏଇ क्या मुश्किलें होंगी? ଆମର ଅସୁବିଧା ମେନ୍ ହେଲା ପାଣି। पानी सूख जाएगा, जो मचकुंडा नदी है वो सूख जाएगी, धूल हमेशा होगी। अभी सब कितना साफ है, अगर कंपनी होगी तो धूल हमेशा उड़ेगी 24 घंटे। पानी में, साग के खेत में, घर में लोगों को बीमारियां भी होंगी। जल, जंगल और जमीन पर बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले प्रोजेक्ट्स की एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके लिए सरकार के कुछ नियम हैं। इस नियमों के तहत पब्लिक हियरिंग के प्रावधान है। उस इलाके में हो रहे प्रोजेक्ट्स के तहत किसी को उस प्रोजेक्ट से आपत्ति हो तो वो अपनी बात खुलकर सामने रख सकते हैं। उसके बाद ही एनवायरमेंट क्लियरेंस रिपोर्ट दी जाती है। इस प्रोजेक्ट के लिए पिछले साल 28 अक्टूबर में पब्लिक हियरिंग होने वाली थी, जिसे टाल दिया गया। उसके बाद इस साल 18 जनवरी को पब्लिक हियरिंग हुई, पर लोगों के आरोप है कि उन्हें उस पब्लिक हियरिंग में जाने के लिए रोका गया और जो वहां तक पहुंचे उनकी बातों को ध्यान में नहीं लिया गया। ଜନଶୁଣାଣି ଆମର ଡକା ଯାଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ। पब्लिक हियरिंग के लिए हमें 18 जनवरी 2025 को बुलाया गया था। हमें अलाउ नहीं किया गया। हम लोग सुबह 6 बजे से निकले। जैसे ही हम नेशनल हाईवे तक पहुंचे, पुलिस ने हमें रोक लिया। पुलिस ने कहा कि आधार कार्ड दिखाओ। हमने आधार कार्ड दिखाया, फिर भी हमें नहीं छोड़ा। बाद में छोड़ा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फिर से रोक दिया। फिर से आधार कार्ड दिखाने को कहा। हमने कहा कि वहाँ तो आधार कार्ड दिखाया है, फिर से क्यों दिखाएंगे? क्यों बार बार हमें रोका जा रहा है? महिला पुरुष सब लाइन में खड़े रहे। आधार कार्ड नंबर लिए गए। नंबर लेने के बाद भी हमें नहीं छोड़ा। टिकरपाड़ा गए, वहाँ भी हमें रोका गया। तो हमें गुस्सा आया कि हमें क्यों बार बार रोका जा रहा है। फिर हमने सोचा कि जहाँ पब्लिक हियरिंग हो रही है, माहेदी जोड़ में, हमें किसी भी तरह वहाँ पहुँचना है। वो रास्ता छोड़कर जंगल से, नदी से, हर तरफ से हमने कोशिश की। वहाँ पर दीवारें थीं, ऐसे रोक रखा था कि हम जा ही नहीं पा रहे थे। बार बार रोक रहे थे। धक्का मुक्की भी हो रही थी, हमें जाने ही नहीं दिया। हमें पुलिस ने भी धक्का दिया और हम नाले में गिर गए। कड़ागढ़ की तरफ भी पुलिस थी। घाटिका और टिकरपाड़ा में भी पुलिस थी। जहाँ पब्लिक हियरिंग हो रही थी, वहाँ चारों तरफ पुलिस ने घेर रखा था। उस दिन पब्लिक हियरिंग जहाँ हो रही थी, वहाँ हमें घुसने नहीं दिया। अंदर बाहरी लोग थे। जब हमने पूछा कि हमारा आधार कार्ड आपने चेक किया है, तो जो लोग अंदर गए हैं हम उनका आधार कार्ड देखेंगे, तो उन्हें पीछे ले गए और हम बाहर ही रह गए। गांव वालों ने ओडिशा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी इस बारे में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, लेकिन जवाब में बोर्ड ने कहा कि 736 लोग प्रोजेक्ट लाने के पक्ष में हैं। विक्रम चरण ने इसके लिए एक आरटीआई भी लगाई, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब लोग इस मंजूरी पर ही सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर कंपनी का तर्क है कि प्लांट के निर्माण के दौरान कम से कम 1000 लोगों को और बाद में 100 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। हालांकि लोग कंपनी के इस तर्क से ज्यादा संतुष्ट लग नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि उनका पहले से चला आ रहा रोजगार और जीविका के साधन खत्म हो जाएंगे। प्लांट का असर यहाँ की खेती और जमीन पर पड़ेगा। साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि ये रोजगार किस तरह का होगा और उसके लिए कौन प्रशिक्षण देगा और कितने लोग उसके बाद सही मायनों में रोजगार के काबिल होंगे। हमरो ए एरिया होची माने कृषि भित्तिक माने एरिया। हमारा जो ये इलाका है, यहाँ साल भर खेती होती रहती है। धान के बाद दाल की खेती करते हैं। यहाँ हमारा जो भी है खेती पर ही निर्भर है। हम हमारे पिताजी के समय से ही खेती पर निर्भर हैं और हम बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। इधर अगर एसआर मिनमेंट कंपनी होगी तो ये पूरा एरिया दूषित हो जाएगा। धूल और धुएं से विकास नहीं होगा, खेती को नुकसान होगा और ये सब पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देगा। कड़ागढ़ के पास जो नाला है और इस तरफ मचकुंडा नदी है, नहाने से लेकर खेती बाड़ी तक सब कुछ नदी पर ही निर्भर है। हम इस क्षेत्र में ये सब प्लांट कारखाना नहीं चाहते। सरकार कर रही है तो खेती के लिए शीतल भंडार दे, लिफ्ट इरिगेशन दे। खेती में कैसे उन्नति कर पाएं उसके लिए हम राजी हैं, पर इस प्लांट के लिए नहीं।
ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବେନିଫିସିଏସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। एसआर और मिनमेंट प्रोजेक्ट कड़ागढ़ और टिकरपाड़ा में बेनिफिसेंट प्लांट बनाने जा रहा है। ये इलाका हमारा कृषि क्षेत्र है और हमारी जीविका कृषि ही है। डर तो किसी नुह एतिकी इलाका पूरा प्रदूषित हो जाएगा। जल, जंगल और जमीन पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जंगल जल के ऊपर निर्भर है। अगर प्लांट हो जाएगा तो भूजल और ऊपर का पानी है वह प्रदूषित हो जाएगा। हमें जो भी पानी मिलेगा वह प्रदूषित केमिकल वाला पानी होगा। हमें तो बीमारियां होंगी ही, पशु पक्षी को भी होंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये प्लांट यहाँ ना लगे। फिलहाल लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। पब्लिक हियरिंग के जरिए वो अपनी बात भले ना पहुंचा पाए हो, लेकिन अब वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। एनवायरमेंटलिस्ट प्रफुल्ल भी इसका हिस्सा हैं। वो बताते हैं कि यह सब पर्यावरण मंजूरी रिपोर्ट आने के बाद हो रहा है। In Keonjhar Sadar Assembly constituencies, क्योंझर सदर विधानसभा क्षेत्र जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां लोगों का आंदोलन चल रहा है। एसआर कंपनी की पैलेट इंडस्ट्री को आयरन ओर को क्रशिंग और ग्रेडिंग करने की अनुमति दी गई है और स्लरी पाइपलाइन के जरिए परिवहन को मंजूरी मिली है। इस काम के लिए टिकारपाड़ा से पारादीप पोर्ट तक बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पर्यावरण, लोगों की खेती और जिंदगी को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। इससे शोर, पानी, हवा और मिट्टी सब तरह का प्रदूषण होगा। पर्यावरण मंजूरी के लिए जो पब्लिक हियरिंग जिले के प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की, उसमें उन लोगों को बोलने नहीं दिया गया जो प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे। लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया। बाद में कोर्ट ने लोगों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मेमोरेंडम देने की अनुमति दी। so it is a very rich agriculture field. यह इलाका बेहद उपजाऊ कृषि क्षेत्र है। बैतरणी नदी यहाँ की खेती के लिए मुख्य जल स्रोत है और कई सहायक नदियाँ भी हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को इतना पानी इस्तेमाल करने की अनुमति कैसे मिली? इससे बैतरणी नदी को नुकसान होगा। बारिश के मौसम के बाद तो यह नदी सूखी रहती है। क्रशिंग और ग्राइंडिंग से बहुत ज्यादा शोर होगा। इससे बच्चे, बुजुर्ग और किसान प्रदूषण की मार झेलेंगे। Everybody will suffer from all the pollutions. 1918 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट में 75 करोड़ रुपए पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए बैतरणी नदी से पानी ले जाने वाला है और जिसके लिए लोग ज़्यादा परेशान हैं। लोगों का डर है कि इससे उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी और खेती पर गहरा असर पड़ेगा। पर्यावरण मंजूरी पत्र में साफ लिखा गया है कि 226 लोग इस प्रोजेक्ट के पक्ष में है, पर जब आरटीआई का जवाब मिला वहां लिखा था कि 736 लोग इस प्रोजेक्ट के पक्ष में है। पर्यावरण विशेषज्ञों और स्थानीय निवासियों की चिंताओं से जुड़े सवालों के लिए हमने एसआर समूह से संपर्क किया। हमने उनको सवालों की एक सूची भेजी है, लेकिन इस रिपोर्ट के पब्लिकेशन तक उनका कोई जवाब नहीं मिला है। सरकार ने जहां इस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दे चुकी है, वहीं लोगों को अपने जल, जंगल और जमीन की चिंता सता रही है। मैं आकांक्षा राउत, न्यूज लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।